हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और हमारा जो पायरोलाइटिक एलिमिनेशन रिएक्शन था उसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। वो वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। तो देखो, E2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एंड CS हमारे पास एक है एथिल ब्रोमाइड, सपोज करो एथिल ब्रोमाइड ये है, ठीक है। अब आपको पता है ये कार्बन क्या होता है, अल्फा, हेलोजन से जुड़ा कार्बन अल्फा, और ये कार्बन क्या होता है, बीटा। तो बीटा से क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, और जो अल्फा है अल्फा से क्या रिमूव होता है, हेलोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा, अल्फा से हेलोजन रिमूव होगा। ये बेस आएगा, बेस क्या करेगा, इसको रिमूव करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो होगा क्या, थोड़ा ध्यान देना। अब क्या हो रहा है, मैं इसको ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो डॉट 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 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CH2 ऑलरेडी है, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से है, ठीक है। CH2, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड और बन रहा है, पाई बॉन्ड, तो उसको भी हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और सेम टू सेम इसको ऐसे भी करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको भी हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, BR, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है बॉन्ड ब्रेकिंग, तो BB लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो BF लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पर लिख देता हूँ बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली क्या प्रोडक्ट बन जाएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ऐसे। C कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बस हो गया। हमको इससे मतलब है, एल्कीन से मतलब है, किससे मतलब है, एल्कीन से मतलब है, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा है। E2 रिएक्शन इन्वॉल्व विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, सही बात है, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है। अब क्या बोल रहा है, द बॉन्ड टू द एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी इन द सेम प्लेन। देखो, जो ये बॉन्ड है, कह रहा है एलिमिनेटिंग ग्रुप के, एक तो ये वाला बॉन्ड है हमारा, ये वाला बॉन्ड एलिमिनेटिंग ग्रुप का, इन दोनों को क्या बोलेंगे, एलिमिनेटिंग ग्रुप, क्योंकि एलिमिनेट हो रहे हैं। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड कह रहा है एक प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन में इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो एल्कीन में जो पाई बॉन्ड बनता है ना, एक तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना था, जो पाई बॉन्ड बनता है वो तभी फॉर्मेशन होगा जब इस कार्बन का p ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास p ऑर्बिटल होगा, इस कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। और वो ओवरलैप तभी सही होगा जब वो क्या होंगे, इस कार्बन के ऑर्बिटल और इस कार्बन के ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे, तो ओवरलैप अच्छा होगा, और तभी यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, द बॉन्ड टू द एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है, बिकॉज द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात, ठीक है। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन बॉन्ड, सॉरी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन मस्ट बी इन द, क्या लिखा है, मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन बिकम्स ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल इन द एल्किन प्रोडक्ट। वही बात मैंने बताई कि जब एल्किन बनेगा, एल्किन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करते हैं। अब ओवरलैप तभी कर पाएंगे जब ये एक प्लेन में होंगे, ठीक है। देयरफॉर द ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप इन द ट्रांजिशन स्टेट। दिस ओवरलैप कैन अकर इफ ऑर्बिटल्स आर पैरेलल, एंड टू बी पैरेलल द बॉन्ड टू द एलिमिनेटिंग ग्रुप मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये ओवरलैप तब होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कह रहा है यहाँ पर तब होगा जब ये ऑर्बिटल क्या होंगे, जो यहाँ पर ऑर्बिटल थे, इसके ऑर्बिटल एक प्लेन में होंगे। जैसे यहाँ पर ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, तो वो ऑर्बिटल जब एक प्लेन में होंगे तभी क्या बनता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो, देयर आर टू वेज इन विच द CH बॉन्ड एंड CX बॉन्ड कैन बी इन द सेम प्लेन। अब ये देखो, जो ये वाला बॉन्ड कह रहा हूँ और ये वाला बॉन्ड कह रहा हूँ, एक प्लेन में होना चाहिए। वो दो तरीके से हो सकता है, एक को बोलते हैं सिन पेरी प्लेनर और एक को बोलते हैं एंटी पेरी प्लेनर, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे मान लिया ये है, अब यहाँ पर दिखेगा नहीं तो मैं उसको जूम आउट करूँगा थोड़ा सा, दिखना, ठीक है। हमारे पास सपोज करो ये है हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, कार्बन है, ठीक है। और ये क्या है, नीचे वाला जो मार्कर है मेरा, ये वाला क्या है, हाइड्रोजन, ये वाला क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, और ये वाला क्या है, कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड, तो ये हेलोजन मानो, ठीक है। अब देखो, अब ये ऑर्बिटल दो तरीके से, ये वाला ऑर्बिटल मतलब इसका जो कार्बन का p ऑर्बिटल होगा और इसके जो कार्बन का p ऑर्बिटल होगा, वो दो तरीके से एक प्लेन में हो सकते हैं। दो तरीके से कैसे, एक को बोलते हैं हम लोग सिन पेरी प्लेनर। अब सिन पेरी प्लेनर में क्या होगा,
अगर हाइड्रोजन और जो हेलोजन है ना, ये हाइड्रोजन और हेलोजन होगा, अगर वो क्या होंगे, एक साइड होंगे, सपोज करो ऐसे हैं, ये देखो एक साइड हो गए, हाइड्रोजन और हेलोजन क्या एक साइड है ना, तो पर एक साइड है, तो ऐसे भी क्या होगा कि फिर भी देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन में हो गए, ठीक है। एक तरीका तो ये हो सकता है, इसको बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर, लिखा है इफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। एक दूसरा क्या होता है कि एंटी पेरीप्लेनर, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और जो हेलोजन जो रिमूव हो रहे हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल अपोजिट साइड होंगे, ठीक है। अपोजिट साइड है पर पैरेलल तो है ही, मतलब एक प्लेन में तो फिर भी है ही ना, एक प्लेन में देखो ये और ये सब के सब एक प्लेन में है, तो एक प्लेन में होना जरूरी है जिससे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी पेरीप्लेनर, क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, ये देख सकते हैं, ठीक है। इफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स आर अपोजिट साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ये नीचे हेलोजन है, देखो अपोजिट में, हाइड्रोजन और हेलोजन अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और हेलोजन क्या है, बिल्कुल साथ में है, ठीक है। हाइड्रोजन और हेलोजन क्या है, बिल्कुल एक साइड है, चाहे ऊपर कोई है, ठीक है। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन में दिखा रखा है, ये सोहर्स में दिखा रखा है, ये न्यूमैन में, ये सोहर्स में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो CX बॉन्ड है, मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, वो दो तरीके से सेम प्लेन में हो सकता है। एक को बोलेंगे सिन पेरीप्लेनर। तो देखो, तो दो टाइप के एलिमिनेशन होते हैं, सिन एलिमिनेशन और एंटी एलिमिनेशन। पर जो E2 रिएक्शन में जो फेवर्ड एलिमिनेशन होता है वो होता है एंटी एलिमिनेशन, मतलब कि एंटी एलिमिनेशन होगा E2 में, ठीक है। उसका कारण देखते हैं। अब क्या होता है, देखो सिन एलिमिनेशन के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल को किस फॉर्म होना चाहिए, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में होना चाहिए, जबकि एंटी एलिमिनेशन में मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होना चाहिए। पर क्योंकि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है इक्लिप्स कन्फर्मेशन के कंपैरिजन में, इसलिए जो हमारा एंटी एलिमिनेशन है वो होता है इसमें E2 में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है एक सिन, ये देखो सिन में क्या होता है कि दोनों के दोनों हाइड्रोजन और जो एक्स जो रिमूव होने वाले हैं वो देखो वो क्या होते हैं, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में होते हैं। इक्लिप्स मतलब ये हाइड्रोजन क्या होगा, इसके जस्ट आगे होगा, या ऐसा भी कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के आगे 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 पीछे होंगे, इसके आगे ये होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो। और ये जबकि एंटी एलिमिनेशन में क्या होना चाहिए, एंटी एलिमिनेशन में जो है एलिमिनेटिंग ग्रुप है ना, हाइड्रोजन और एक्स, ये क्या होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड होते हैं। जिससे क्या होगा कि जो इससे जो कन्फर्मेशन बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन और एक्स अपोजिट साइड में, ठीक है। तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन मोर स्टेबल होता है इक्लिप्स कन्फर्मेशन की जगह, इसलिए जो E2 एलिमिनेशन है उसमें उसमें क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। नंबर 1 रीजन तो ये हो गया। अब देखो दूसरा रीजन क्या है, इन सिन एलिमिनेशन द इलेक्ट्रॉन मूव टू द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन। अब यहाँ पर देखना, इस वाले में की बात करें, ये हो रहा है सिन, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ना, वो जो हेलोजन है, हेलोजन के फ्रंट साइड में मूव हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इसका फ्रंट ये हुआ, जो यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो इसके फ्रंट साइड में मूव कर रहे हैं। जबकि एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन मूव टू द बैक साइड ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द हेलोजन। जो कार्बन है यहाँ से जो यहाँ से हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन है जो ये रिमूव हो रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, इस कार्बन हेलोजन के बैक साइड में जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए तीसरा जो रीजन है उसमें क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन अवॉइड द रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन रिच बेस। अब यहाँ पर देखो ये जो हो रहा है, ये हो रहा है सिन एलिमिनेशन। सिन एलिमिनेशन में क्या होता है, बेस भी देखो हाइड्रोजन और हेलोजन एक ही साइड होते हैं, तो जो बेस है वो हाइड्रोजन की साइड से आता है, तो बेस और हेलोजन का इनका क्या होता है, रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। सपोज करो बेस भी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हेलोजन भी इसी साइड है, तो हेलोजन और हाइड्रोजन का हेलोजन और बेस का क्या होगा, रिपल्सन हो जाता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन और जो हेलोजन है बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो बेस का इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब कोई रिपल्सन नहीं होता है, इसलिए सिन एलिमिनेशन के कंपेयर में एंटी एलिमिनेशन फेवर होता है, ठीक है।